गई है। आफताब को मीडिया से छिपाकर लैब लाया गया है। जो जानकारी मिल रही है, पॉलीग्राफी टेस्ट जारी है। एफएसएल रोहिणी में ये पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है और सवालों की फहरिस्त लंबी है क्योंकि बार बार शिखा अपनी बातें बदलता रहा है आफताब। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए किस तरीके से आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो जारी है। एफएसएल रोहिणी में पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है। आफताब को मीडिया से छिपाकर लैब लाया गया। तो आखिर आफताब सच बोलेगा, झूठ बोलेगा, क्या कुछ होगा, ये बहुत क्लियर हो जाएगा पॉलीग्राफी टेस्ट से। पॉलीग्राफ टेस्ट जो लगातार जारी है और लगातार पुलिस की कोशिश यही है कि सच सामने आ जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। वैभव हमारे साथ है, अंजलि हमारे साथ है, विवेक हमारे साथ है। वैभव, आपसे समझना चाहते हैं, तकरीबन 1.5 घंटे हो चुके हैं इस टेस्ट को शुरू हुए, क्या कुछ खबर सामने आ रही है उस सेंटर से जहां पर ये टेस्ट हो रहा है? बिल्कुल, इस टेस्ट की शुरुआत को तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अहम हिस्सा आज का जब प्री एग्जामिनेशन इस टेस्ट का चल रहा है, बताया जा रहा है, हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अंदर जो प्री एग्जामिनेशन चल रहा है इसको लेकर वक्त तकरीबन 2 से ढाई घंटे का लगेगा। यानी कि ये कहा जा सकता है कि 8 से 8:30 बजे तक आज जो है वो आफताब यहां से निकलेगा, जिसके बाद कल फिर से एक बार आफताब को पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए लाया जाएगा। पहली प्रक्रिया है ये जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है क्योंकि आफताब को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया और पुलिस रिमांड पर लेने के बाद यह तय था कि पॉलीग्राफी टेस्ट होगा और पॉलीग्राफी के बाद नार्को टेस्ट आफताब का किया जाएगा ताकि यह समझा जा सके कि अब तक के आफताब ने जो खुलासे किए हैं क्या उन खुलासों में सच्चाई है, अब तक आफताब ने जो बातें बताई हैं उन बातों में कितनी सच्चाई है। एक बार आप तस्वीरें दिखाएगा क्योंकि ये यहां पर बैरिकेटिंग लगी हुई है, इसके ठीक आगे फॉरेंसिक का वो ऑफिस जहां पर इस वक्त आफताब खुद मौजूद है और वहां पर उसका पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। प्री एग्जामिनेशन की प्रक्रिया से इस वक्त आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो गुजर रहा है। एक बार इधर भी दिखाएगा क्योंकि हम इस सुबह से इस ऑफिस के ठीक बाहर मौजूद हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि पॉलीग्राफी टेस्ट में आखिर कितना वक्त लगता है क्योंकि पॉलीग्राफी के बाद एक प्रक्रिया और होनी है, नार्को टेस्ट, जिसको लेकर सभी इंतजार कर रहे हैं कि आफताब का नार्को टेस्ट कब होगा। अब नार्को से पहले पॉलीग्राफी टेस्ट की शुरुआत ये तय है, आज और कल 2 दिन पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो आफताब का किया जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रक्रिया के तौर पर यहां पर कोशिश कर रही है एफएसएल की टीम के शॉर्ट टर्म प्रक्रिया के तहत इस पॉलीग्राफी टेस्ट को जो है वो निपटाया जाए ताकि वो तमाम सवाल आफताब से पूछे जा सके। उन तमाम सवालों के जवाब आफताब से पूछे जा सके जो अब तक के जांच में पूछे गए हैं। कई सवाल है जिनका जिक्र आप कर रहे हैं क्योंकि सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। अंजलि भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई है, विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार अंजलि के पास चलते हैं। अंजलि, आपने आसपास के लोगों से बात की और ऐसा लगता है कि बहुत मामूली परिवार था, रहन सहन भी नॉर्मल था, नॉर्मल लोगों की तरह था, लेकिन परिवार गायब हो जाता है। एन पहले झूठ बोलकर गायब होता है कि बेटे की नौकरी लग गई है। तो क्या अंदेशा था परिवार को कि इस तरह के चरित्र का है आफताब, इस तरह की उसकी मानसिकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सलोनी, यहाँ पर एक ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि 20 साल से जो परिवार रह रहा था, यानी कि 20 साल एक लंबा वक्त होता है। आफताब और उसका भाई वहाँ बचपन से बड़े हुए हैं, छोटे आए थे वहाँ पर बड़े हुए हैं और आसपास पुराना नाता रहा है लोगों से, और ऐसे अचानक से छोड़ करके जाना जिससे कि हर कोई हैरान था कि जो परिवार 20 साल से यहाँ पर रह रहा है, क्या आखिर ऐसी वजह हो गई कि अचानक से छोड़कर, वो भी अक्टूबर का वो समय बताया जा रहा है, यानी कि 1 महीने पहले ही ये परिवार छोड़ कर गया है। यानी कि कहीं ना कहीं भनक जरूर लगी होगी या फिर अंदेशा हुआ होगा या फिर जानकारी लग गई होगी, क्योंकि अक्टूबर के आसपास ही पुलिस की जो है वो गतिविधि और तेज हो जाती है, जो जांच का दायरा है वो और तेज हो जाता है और तब तक आफताब पूरी तरीके से जांच के घेरे में आ चुका था। बिल्कुल अंजलि, देखिए बड़ी बात आप यहाँ पर बता रही हैं और आपने बात भी वहां आसपास के लोगों से की थी। आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ विवेक शुक्ला भी जुड़े हुए हैं डीसीपी साउथ ऑफिस से, उनके पास जाना चाहेंगे। विवेक, देखिए किस तरीके से आज खुद कमिश्नर जो है वो वहां पहुंचे थे, यानी कि देखिए एक तरफ पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, इधर लगातार डीसीपी साउथ ऑफिस में खुद कमिश्नर का वहां पर पहुंचना और चीजों को देखना बड़ा संकेत देता है। आप वहां पर मौजूद हैं इस समय, वहां से क्या अपडेट निकल कर आ रहा है? देखिए, ये बड़ा संकेत है और इसलिए है क्योंकि 4 दिन ही हैं पुलिस के पास। इन 4 दिनों में पुलिस को बहुत बड़ा कुछ करना होगा। साकेत कोर्ट से 4 दिन की और पुलिस कस्टडी आफताब की मिली है पुलिस को, लिहाजा अभी कुछ देर पहले ही यहां पर कमिश्नर ऑफ पुलिस, ज्वाइंट सीपी और डीसीपी के साथ ही तमाम अधिकारी मौजूद थे। इस केस को लेकर जो जानकारी अब तक सामने आई है, इसको लेकर खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस ने जानकारी ली है और साथ ही ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है ऑफ द रिकॉर्ड
ये बातें निकलकर सामने आई है कि इन 4 दिनों में दोनों टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट, दोनों टेस्ट कराने की पुलिस की पूरी कोशिश होगी। हालांकि उसके जो आउटकम्स होंगे, जो रिजल्ट होंगे, वो बाद में आएंगे, लेकिन पुलिस ये चाहती है कि इन 4 दिनों में ये दोनों टेस्ट करा ली जाएं। कई सारे ऐसे राज हैं। पॉलीग्राफ से ये पता चलेगा कि आफताब सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। नार्को से ये पता चलेगा कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था, क्या कुछ हुआ था उस दिन जब श्रद्धा की हत्या की गई थी, उसके बाद उसके शव को कैसे ठिकाने लगाया गया। दोनों महत्वपूर्ण टेस्ट हैं। पॉलीग्राफ को लेकर जो उससे पहले के तमाम जो भी प्रतिक्रिया रहती है, जो भी प्रक्रिया रहती है, तमाम मेडिकल टेस्ट होते हैं, वो कराए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर बहुत खुले तौर पर विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। तो विवेक लगातार डीसीपी ऑफिस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैभव हमारे साथ एफएसएल की टीम जहां पर मौजूद है उस सेंटर से जुड़े हुए हैं, और मुंबई से हमारे साथ अंजलि जुड़ी हुई है। दूसरी और बड़ी खबर आ रही है, आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट पर जो एफएसएल के डायरेक्टर हैं संजीव गुप्ता, उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है प्रोसेस शुरू हो चुका है। क्या कुछ उन्होंने और कहा है वो भी सुनिए। तो समय लगेगा ये अभी कहा जा रहा है। जो एफएसएल के डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं इस पूरी प्रक्रिया को। सुनिए क्या कहा है। इन सभी टेस्टों के जैसा बताया गया था कि 1 वीक का टाइम लगता है, तो वो प्रोसेस सारे शुरू कर दिए गए। हाँ, तो यानी कि सर 1 हफ्ते बाद रात में कंडक्ट हो सकता है सर, अगर संभावना हुई तो। कभी भी कोई भी चीज हो सकती है। नहीं, ऐसा हमारी जो डायरेक्टर मैडम है उनके आदेश हैं कि इसको प्रायोरिटी पर रखना है और जल्दी से जल्दी हमें इस काम को पूरा करना है। सर जल्दी कितनी जल्दी, मतलब क्या इसमें रात वाला तो जैसे भी हमारे पैरामीटर को भी हो सकता है, कुछ थोड़ा सा कुछ तो बताएं सर। ये कभी भी कंडक्ट किया जा सकता है। मोर देन 1 वीक का टाइम इसमें लगता है जी, तो वो सारे टेस्ट में हो जाएंगे जी। सर प्रोसीजर क्या होता, क्या है पॉलीग्राफ? क्या होता क्या है सर ये? पॉलीग्राफी टेस्ट सच उगलवाने का एक तरीका है, और जब कोई भी क्रिमिनल कोई क्राइम करता है, जैसा कि कल भी बता रहे थे हम लोग, तो उसको सच उगलवाने के लिए सारे तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो उसमें ये पॉलीग्राफ भी एक तरीका है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद अपने सहयोगियों के पास वापस लौटेंगे। श्रद्धा हत्याकांड पर हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान आया कि आफताब ने श्रद्धा को शादी का धोखा